हाय गाइस, दिस इज श्याम मौर्य और आज का जो एडिटोरियल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारी बुकैब मिलने वाली है। तो लेट्स स्टार्ट, देखते हुए आज की बुकैब क्या है। सबसे पहले देखिए कि आपको समझना पड़ेगा कि ये जो नाटो है वो है क्या। ये मैं बता दूँ, ये ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। ये अपना एक्सपेंशन कर रहा है। क्या कर रहा है? एक्सपेंशन कर रहा है। तो इसको क्या हो रही है? प्रॉब्लम हो रही है रशिया को। ठीक है, इसने क्या कर दिया? यूक्रेन पे हमला कर दिया इसी वजह से। क्लियर है? तो यहाँ से समझ आएगा यूक्रेन रशिया नाटो प्रॉब्लम। ठीक है, इनकी प्रॉब्लम है। देखते हैं। पुतिन को लगता है, ठीक है, या देखते हैं क्या अनबिलिंग का मतलब होता है अनिच्छुक है। पुतिन सीम अनबिलिंग टू एंगेज करने के लिए, क्या? टू एड्रेस, यानी कि एंगेज का मतलब होता है किसी चीज़ में व्यस्त होना या किसी चीज़ में बिजी होना। ठीक है, तो रशियन सिक्योरिटी कंसर्न, कि रशिया की जो सिक्योरिटी कंसर्न है, या कंसर्न का मतलब होता है चिंता। क्या होना? चिंता, जो भी है उनको। ठीक है, वो अभी एड्रेस करने में अनबिलिंग है। क्या है? अनबिलिंग है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसको नीचे करता हूँ ताकि आपको सब कुछ विजिबल हो जाए। क्लियर है ना? ये देखिए, हाँ ये देखिए, रशियाज अनजस्टिफिएबल मतलब अनुचित। इनकर्शन का मतलब होता है घुसपैठ करना या किसी पर आक्रमण कर देना। ठीक है, रशिया का अनजस्टिफिएबल अनुचित तरीके से इनकर्जन मतलब आक्रमण करना इनटू यूक्रेन में घुसपैठ करके जा करके वहाँ पे आक्रमण कर देना। ठीक है, फॉलोइंग। वैसे इनकर्जन का मतलब होता है, आपको मैं बता दूँ क्या होता है। आई थिंक मार्कर हैज प्रॉब्लम, हाँ चल गया। इनकर्जन का मतलब होता है घुसपैठ करना। ठीक है, ये पेनिट्रेट करना। ठीक है, ये सारी वर्ड जो है आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। अच्छा, फॉलोइंग वीक्स, अगर कुछ इन वीक्स की बात करूँ मैं तो उसमें उन्होंने आक्रमण किया उस पर। ठीक है, ऑफ मिलिट्री ट्रूप्स बिल्डअप मतलब बनाए थे। क्या बनाते हैं? ऑन देयर शेयर बॉर्डर पर, मतलब ये कॉमन बॉर्डर होता है एक दूसरे का, यूक्रेन का और रशिया का। शेयर बॉर्डर है ड्रास्टिकली रेज्ड टेंशन, वहाँ पे बहुत सारी ड्रास्टिकली मतलब बहुत तेज़ी से, उग्रता से, क्या कह सकते हो, मैं लिख देता हूँ, उग्रता से क्या हुआ? टेंशन बढ़ती जा रही है। किस रीजन में? इन द रीजन विद द बॉर्डर। ठीक है, रीजन जो इनका बॉर्डर वाला रीजन है उसमें। रिपल इफेक्ट अक्रॉस द वर्ल्ड, और ये जो तरंगे हैं, रिपल एक्चुअली में तरंगे ही आती है ना, इफेक्ट, ये जो है सारी बातें सिंपल सी बात है कि पूरे दुनिया भर में, अक्रॉस द वर्ल्ड, सब में क्या है? फैल गई है। ठीक है, अब यहाँ से देखें, स्पेशली यानी पर्टिकुलरली का मतलब स्पेशली, खास तौर पर फॉर नाटो कंट्री, जितने भी नाटो कंट्रीज हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीज हैं। ठीक है, एंड अदर विद स्ट्रेटजिक, ठीक है, स्ट्रेटजिक कनेक्शंस, और उनके साथ जितने भी कंट्रीज इनके इनकी स्ट्रेटजी सेम रहती थी, ऑलमोस्ट क्या रहती थी? सेम रहती थी। टू टू नेशन, ठीक है, दो देशों के साथ जो एक जैसी स्ट्रेटजी सेम रहती है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, उन भर में तो बहुत तेज़ी से इसका इफेक्ट जो फैल गया है क्योंकि रशिया ने उस पर क्या आक्रमण कर दिया। रिपोर्ट्स सैड, जो रिपोर्ट्स हैं वो कहती हैं, बताती हैं कि डैट सेवरल यूक्रेन सिटीज़, जो यूक्रेन की सिटी हैं, कई सारे सिटी, सेवरल मतलब बहुत सारे, ठीक है, सिटीज़ इंक्लूडिंग कैपिटल, अगर मैं कैपिटल तक की बात करूँ, क्या? कीव जो कैपिटल है किसकी? यूक्रेन की, केम अंडर अटैक, उस पर अटैक में आई, मतलब उस पर अटैक कर दिया गया ऑन थर्सडे मॉर्निंग। कब? थर्सडे मॉर्निंग को अटैक कर दिया गया। ठीक है, अब ये क्लियर हो गई बात। ठीक है, तो मैं अब आगे बढ़ता हूँ। अब ये देखिए आप, थर्सडे मॉर्निंग तक मतलब उस पर आक्रमण कर दिया गया, हमला कर दिया गया, अटैक कर दिया गया। इवन एज का मतलब जब किसी चीज़ पे सेंटेंस पे फोकस करते हैं तो इवन एज लिखते हैं। इवन एज यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल परिषद है, हेल्ड मतलब पास्ट में ही है, हेल्ड एन इमरजेंसी क्या मीटिंग रखी थी इन्होंने, टू स्टॉप क्या? इन्वेशन का मतलब होता है आक्रमण, क्या? कि जो आक्रमण है उसको रोकने के लिए, ठीक है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने क्या रखी थी? एक मीटिंग रखी थी, हेल्ड मतलब रखी थी, इमरजेंसी मीटिंग। क्लियर हो गया? अच्छा, अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन, कौन? जो बाइडन ने क्या किया? एंड नाटो यूरोपियन, ये देखिए यूरोपियन कमीशन लीडर बो
टू इम्पोज, क्या किया उन्होंने, ठीक है। सबसे पहले यहाँ से देखिए किसने अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले जो बाइडेन थे, नाटो यूरोपियन कमीशन के लीडर जितने भी थे, उन्होंने शपथ ली, वो टू इम्पोज, शपथ ली कि इम्पोज करेंगे क्या, सेवरल सैंक्शंस, बहुत सारे सैंक्शंस मतलब पाबंदियाँ। सैंक्शंस का मतलब होता है क्या, यहाँ पे लिख देता हूँ, पाबंदी, ठीक है, साफ नहीं आ रहा, चलो कोई नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पे मैं बैन लिख देता हूँ, सिंपल सी बात, बहुत सारी चीज़ें बैन कर दी जाएंगी, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया वाला पॉइंट। अच्छा, किस पे, तो ये भी तो मालूम होना चाहिए किस पे बैन लगा दिया जाएगा या पाबंदी सैंक्शंस लगा दिए जाएंगे, ऑन रशिया। क्लियर हो गया। दिस राउंड ऑफ सेक्शन, इस तरह के जो सेक्शंस आई विल ओवरले, ओवरले का मतलब होता है कि मान लीजिए आप वो स्टडी कर रहे हो, बहुत सारी बुक्स लाद दी जाए तो ओवरले हो जाना, क्या हो जाना, ओवरले हो जाना, ठीक है, लाद देना, किल बाई लाइंग ऑन समथिंग, इस तरह से। प्रायर मतलब पहले, इकोनॉमिक पेनल्टीज इम्पोज ऑन रशिया, ठीक है, बहुत सारी पेनल्टीज पहले भी लगाई जा चुकी हैं रशिया पे, ठीक है। इंडिविजुअल क्लोज, अगर मैं सबसे बात करूं कि ये देखिए क्या क्या लगाया जा चुका है, इंडिविजुअल क्लोज टू पॉलिटिकल लीडरशिप, ठीक है, पॉलिटिकल लीडरशिप पे, ठीक है। और दूसरा है आप ये देखिए, दे आर एक्सपेक्टेड टू, उनको उम्मीद है, किसकी उम्मीद थी, इंक्लूडिंग कटिंग ऑफ, की कटिंग ऑफ का मतलब काट के अलग करना, कटिंग ऑफ काट के अलग करना, टॉप रशियन बैंक्स, कि बैंक्स को भी, जो रशिया की जितनी भी बैंक है उनको अलग कर दिए जाएंगे, फ्रॉम किससे, किसी से, फ्रॉम फाइनेंशियल सिस्टम, जो फाइनेंशियल सिस्टम है, पैसा दिया जाता है, ठीक है, एड दी जाती है, तो यानी कि किसी समस्या के लिए पैसा दिया ना, ये डेवलपमेंट के लिए, तो वो सारी चीज़ें वहाँ से कट कर दी जाएंगी। ये उम्मीद थी किसको, नाटो के कंट्री जितने थे उनको, ठीक है। हाल्टिंग, हाल्टिंग मतलब किसी चीज़ पर रोक लगना, ठीक है। टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट, जितने भी हम टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, प्रोवाइड कराते हैं रशिया के लिए, आप देख लीजिए कितनी वहाँ पे से हमने बहुत सारी मिसाइल्स ली हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है स्टॉप कर दी जाएंगी, जो टेक्नोलॉजी है उनके पास, और बाहर से जो एक्सपर्ट दिए जाते हैं टेक्नोलॉजी के लिए और डेवलप करने के लिए, वो भी सब चीज़ बंद हो जाएगी। क्लियर। एंड डायरेक्टली टारगेटिंग, और डायरेक्टली फोकस किया जाए किस बात पे, रशिया प्रेसिडेंट, और रशिया के प्रेसिडेंट पे डायरेक्टली फोकस किया गया कि कर क्या रहे हैं, कहीं दिमाग में खुरापाते तो नहीं चल रही हमला करने के लिए। मॉस्को कैन हार्डली, मुश्किल से, मॉस्को कैन हार्डली बी सरप्राइज्ड, ठीक है, एट दिस बैकलैश। अब ये क्या है, अब ये बहुत अच्छा लगने वाला है आपको, ये देखिए, ठीक है। सबसे पहले तो मैं रब कर दूं, ठीक है, और मैं इसको, ये वर्ड मुझे बहुत प्यारा लगा, बैकलैश। बैकलैश का मतलब है, एक चीज़ बताइए आप, कि आपने हमला कर दिया, अब प्रतिद्वंदी क्या होंगे, कुछ निंदा करेंगे या कुछ ना कुछ कहेंगे, तो इसका मतलब ये थोड़ी आप उससे फिक्र करोगे, ठीक है। अब ये सेंटेंस कितना अच्छा फ्रेम बनाए कि मॉस्को जो, ठीक है, कैपिटल है किसकी, रशिया की, ठीक है, वो हार्डली, हार्डली का मतलब है बहुत ही मुश्किल से, क्या है, हार्डली का मतलब बहुत ही मुश्किल से, ठीक है, क्या होगा, सरप्राइज होगा, ठीक है, किस बात पे, इसकी जो जो बात को लोग कह रहे हैं कि भाई तुम्हें कट ऑफ कर दिया जाएगा फ्रॉम फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंक वगैरह एक्सेट्रा, ठीक है, इससे क्या होगा, वो हार्डली सरप्राइज होगा। क्लियर हो गया। अब देखिए, फॉर इट, इसके लिए, ठीक है, फॉर इट हैज़ शोन, इसके लिए दिखाया गया क्या, लिटिल सिंपथी टूवर्ड द आइडिया ऑफ एंगेजिंग, ठीक है, कि बोला हम सिंपथी हम दिखाएंगे, ठीक है, कैसे, एंगेजिंग, क्या, डिप्लोमेटिकली, कि आप बहुत डिप्लोमेटिकली आप क्या एंगेज होइए, बातचीत कीजिए, डिस्कस कीजिए, प्रॉब्लम क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है ना। ये देखिए, डिप्लोमेटिकली ऑन यूक्रेन क्वेश्चंस टू एड्रेस रशिया सिक्योरिटी कंसर्न, अगर यूक्रेन से रशिया को कोई प्रॉब्लम, यूक्रेन से रशिया को कोई प्रॉब्लम है तो उस कंसर्न पर डिस्कस कीजिए, डिप्लोमेटिकली इसको क्या कीजिए, शॉर्ट आउट कीजिए, शॉर्ट आउट कीजिए, यानी कि सॉल्व कीजिए, ठीक है ना। अभी देखिए ये क्या लिखा हुआ है, एवर सिंस, यानी तब से, एवर सिंस का मतलब तब से, रशिया बिगेन, शुरू कर दिया था क्या, अमासिंग, इकट्ठा करना, अमासिंग का मतलब होता है कलेक्ट करना, ग्रुपिंग बनाना, किस चीज़ की, ट्रूप्स मतलब जो आपकी सैनिक टुकड़ी है उसकी, ऑन द यूक्रेनियन बॉर्डर पे उन्होंने क्या कर दिया था, रशिया ने पहले से ही उस पर
जमावड़ा या अपने फौजियों को भेज दिया था, ठीक है, सोल्जर्स को। द यूएस नाटो अब देखिए क्या क्या, यूएस है, नाटो है, एंड यूरोप, ठीक है, यूरोप हैव शॉट, इन्होंने मांगा, शॉट जो होता है सीख की सेकंड फॉर्म होती है और थर्ड फॉर्म दोनों ही होती है, ठीक है। तो हैव शॉट मांगा क्या, टू प्रेस, कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए फॉर डिप्लोमेटिक सोल्यूशन, कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दीजिए, डिप्लोमेटिक सोल्यूशन होना चाहिए, ठीक है। दिस इंक्लूड, इसमें क्या क्या इंक्लूड थे अब वो देख लीजिए, इंक्लूड्स, ठीक है, कौन कौन से थे, डायरेक्ट यूएस रशिया, ठीक है, इसमें क्या क्या था, डायरेक्ट, इसमें यूएस रशिया, ठीक है, यूनाइटेड, ठीक है, अच्छा, स्टेट ऑफ अमेरिका वो भी था, और नेगोशिएशंस की बात करी गई थी कि बातचीत करके सॉल्व करेंगे, एंड फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रन मीटिंग विद मिस्टर पुतिन, कौन कौन थे, फ्रेंच के प्रेसिडेंट थे, मैक्रन्स मीटिंग मिस्टर पुतिन के साथ हुई थी भाई, कि डिप्लोमेटिक तरीके से सॉल्व कीजिए आप, और ऐसे युद्ध वाली बातें ना करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि उससे प्रॉब्लम हो सकती। अब ये देखिए, वाइल के मतलब के दौरान या जब, द सेंस ऑफ द फ्रस्ट्रेशन, जो फ्रस्ट्रेशन था अंदर, ठीक है, इन वेस्टर्न कैपिटल, जो पश्चिमी जो राजधानियाँ थी उनके अंदर पहले से गुस्सा भरा हुआ था, फ्रस्ट्रेशन मतलब गुस्सा, यू नो वेरी वेल, ठीक है, ओवर मिस्टर पुतिन इंट्रैक्टिवली, ठीक है, इंट्रैक्टेबिलिटी, इसका मतलब क्या, बहुत ही अच्छा बड़ा इंट्रैक्टेबिलिटी, इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ। इंट्रैक्टेबिलिटी का मतलब होता है कि अंदर से किसी काम को करने की गुस्सा हो करके और वो अकड़ में करो, क्या करो, बहुत ही अकड़ में करके दिखाओ, उसे कहते हैं इंट्रैक्टेबिलिटी, यानी कि असभ्यता बोल सकते हो, ट्रीट बोल सकते हो, ऑफ बीइंग ए हार्ड टू इन्फ्लुएंस, इस तरह से बोल सकते हो, ठीक है। अकड़ में कोई काम करना इंट्रैक्टेबिलिटी कहलाता, सिंपल सी बात मैं तुम्हें बोलूँ, क्लियर है। एग्रेशन, एग्रेशन जानते ही हो, गुस्सा होता है। आर पल्पेबल, पल्पेबल जिसको महसूस किया से एक्चुअली में बहुत ही क्लियरली दिखाई दे, तो पल्पेबल हो गया, जो क्लियरली आराम से दिखाई देता है, क्लियरली महसूस हो, वो पल्पेबल होता है। एग्रेशन मतलब गुस्सा होता है, और इंट्रैक्टेबिलिटी, ये सारी चीज़ें हमें क्या आसानी से पल्पेबल हो रही थी। एंड द यूज ऑफ सेवरल सैंक्शंस स्टैमिंग फ्रॉम, अच्छा बहुत सारे सेवरल्स का मतलब बहुत सारे, ठीक है, सैंक्शंस उस पर लगा दिए गए थे, सेवरल सैंक्शंस। स्टैमिंग फ्रॉम, ये एक स्टैमिंग फ्रॉम का मतलब होता है किसी चीज़ के क्रिएट होना, क्या होना, किसी चीज़ का क्रिएट होना या उत्पन्न होना, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार, उत्पन्न होना, ठीक है, डैट इज ए स्ट्रेटजिक इनटेबिलिटी, ठीक है, ये क्या है, एक इनटेबिलिटी, स्ट्रेटजिक इनविटेबिलिटी, मतलब जाहिर सी बात है इम्पोज अगर किए जाएंगे, बहुत सारे सेक्शन से लगा दिए जाएंगे, तो स्ट्रेटजिक इनविटेबिलिटी मतलब अंदर से इन, इसका मतलब होता है, मैं तुम्हें बता दूं पहले से क्लियर हो जाएगा, इनएविटेबिलिटी मतलब जिसको अवॉइड ना किया जा सके, अनअवॉइडेबल, क्या होता है, अनअवॉइडेबल, ठीक है, तो अनअवॉइडेबल, जाहिर सी बात है इम्पोज बहुत सारे सेक्शंस किए जाएंगे, तो कुछ ना कुछ स्ट्रेटजी बनाओगे जो हमेशा करनी होगी, मतलब उसे रोक नहीं सकता, तो उसे क्या कहेंगे, जब रोक नहीं सकता, इसे अवॉइड नहीं कर सकते, तो क्या है ना, इनएविटेबल, ठीक है, या इनएविटेबिलिटी, क्लियर, क्योंकि ये एडजेक्टिव हो गया, यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं भाई, क्या है कहानी, ये देखिए, इट इज अनलाइक, ये उस तरह से नहीं है, डेट द प्रोस्पेक्ट, जैसे प्रोस्पेक्ट मतलब दिखाई देता है, ऑफ एस्केलेटिंग वायलेंस, की एस्केलेटिंग मतलब बढ़ते हुए, कुछ ही सिचुएशन खराब हो जाती है, वायलेंस, ठीक है, वायलेंस बढ़ जाता है। ए डिवास्टेटिंग मतलब जहाँ पर विध्वंस होता है, बहुत सारा क्या नुकसान होता है, टोल, टोल ऑन ह्यूमन बीइंग या ह्यूमन लाइफ, ठीक है, ह्यूमन आदमियों की, इंसानों की यहाँ पे जान माल का खतरा होता है, ठीक है, ऐसा दिखता नहीं है, ठीक है, ऐसा वैसा जैसा उसकी तरह नहीं है, कहने का मतलब है। द प्रॉपर्टी इन यूक्रेन कैन बी रूल्ड आउट, प्रॉपर्टी इन यूक्रेन कैन बी रूल आउट का मतलब होता है इम्पॉसिबल, क्या होता है, इम्पॉसिबल, अनटिल मिस्टर पुतिन्स ब्रॉडर क्वेश्चन, जो पुतिन के बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन हैं ऑन नाटो और आंसर, पहले उनको नाटो क्या करे, आंसर दे, ठीक है, क्योंकि इनके सिक्योरिटी कंसर्न्स को लेकर के बहुत कंसर्न है, और उस पर, ठीक है, तो अब ये क्या कहना चाह रहा है, उस जैसा नहीं है, तो भाई थोड़ा सा आंसर भी देना चाहिए नाटो को कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों किया, क्या प्रॉब्लम हुई, तभी समझौता हो सकता है, ठीक है, डिप्लोमेटिकली ये चीज़ क्या हो सकती है, सॉल्व हो सकती है।
अब देखें आप, एट द हार्ट ऑफ हिज फियर, उसके जो हार्ट पर फियर है, इज प्रोस्पेक्ट, क्या है, प्रोस्पेक्ट मतलब दिखता है क्या, यूक्रेन ज्वाइनिंग नाटो, यूक्रेन ने, ठीक है, उसके हार्ट में फियर दिख रहा है, साफ 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 दिख रहा है। प्रोस्पेक्ट का मतलब दिखना, ठीक है, इनको एंगल, किस एंगल से देखना, ये चीज़ें कह सकते हैं। एंड नाटो ट्रूज पोटेंशियली स्टेशन एट द बॉर्डर विद रशिया, कि नाटो में अगर वो जुड़ा हुआ है पहले से ही, नाटो को ज्वाइन कर रखा है यूक्रेन ने, और उसकी जो बॉर्डर है वहाँ पे यूक्रेन की क्या कहते हैं, रशिया और यूक्रेन का, और वहाँ पे भी उसका ट्रूप्स हैं, यानी कि उनकी सैन्य टुकड़ी हैं। तो नाटोज हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, अगर मैं नाटो की हिस्टोरिकल रिकॉर्ड की बात करूँ, ठीक है, ऑफ इट्स पेंचांट, पेंचांट का मतलब होता है स्ट्रांगली किसी चीज़ को लाइक करना, फॉर एक्सपेंशन, नाटो का हमेशा यही सीन रहा है क्या, कि वो एक्सपेंशन करता है अपने जैसे चाइना देखते हो आप, चाइना का एक्सपेंशन करता है वो हमेशा, वैसे ये नाटो का भी सीन है। इसीलिए रशिया ने क्या किया, उस पर धावा बोल दिया, इन्वेजन कर लिया, अटैक कर दिया। हैज़ फ्यूल्ड, ये चीज़ क्या करेंगी, फ्यूल यानी भर देंगी क्या, सच इनसिक्योरिटी, अगर एक्सपेंशन करोगे तो दूसरे कंट्री उनमें गुस्सा भर जाएगा, ठीक है, इनसिक्योरिटी भर जाएगी, तो जाहिर सी बात है झगड़ा या और लड़ाई वगैरह होने कन्फर्म है। ये देखिए, आफ्टर द डिसोल्यूशन, ठीक है, इन्हें विघटन करने के बाद, डिसोल्यूशन मतलब विघटन करने के बाद किस चीज़ का, फॉर्मर सोवियत यूनियन, फॉर्मर सोवियत यूनियन का विघटन करने के बाद, ठीक है, विघटन कर दिया गया। ये देखिए, ईस्टर्न यूरोपियन मिलिट्री अलायंस, ईस्टर्न यूरोपियन मिलिट्री अलायंस, ठीक है, एंड नाटो रशिया, ये देखिए नाटो रशिया 1997 साइंड फाउंडिंग पैक्ट, एक समझौते पर उन्होंने क्या किए, हस्ताक्षर किए, ठीक है, कब, किस चीज़ के लिए, ऑन म्यूचुअल रिलेशन, म्यूचुअल मतलब एक दूसरे की समस्या को सॉल्व करने के लिए, देखने के लिए, और कोऑपरेशन सहयोग करने के लिए, इन सिक्योरिटी और एक दूसरी सुरक्षा के लिए इन्होंने क्या किए, फाउंडिंग, ये देखिए, ठीक है, इन्होंने क्या किया था, फाउंडिंग एक्ट पे क्या किया, हस्ताक्षर किए थे, सिग्नेचर किए थे, ठीक है। तो ये समझ आ गया। अब नेक्स्ट आगे मूव करता हूँ मैं। ये देखिए, डिसरिगार्डिंग का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को मतलब परवाह बिना किए, कि मतलब किसी का मैं कंसर्न जरा सा भी नहीं कर रहा हूँ, उसके कंसर्न किए बिना ही कोई काम करना। द स्पिरिट का मतलब आप जानते हो, फीलिंग्स ऑफ द एग्रीमेंट, कि उसने जो फाउंडिंग एक्ट था उस पर उसकी परवाह किए बिना, ठीक है, क्या किया, नाटो क्वाइटली अंडरवेंट 5 राउंड, नाटो जो था चला गया कि 5 राउंड चला गया, मतलब कोशिश की उसने 5 टाइम 6 टाइम, ठीक, एनलार्जमेंट ड्यूरिंग द 1990s, कि इस चीज़ को जो एक्ट था, ठीक है, उसको बढ़ाने की कोशिश करी। पुलिंग फॉर्मर, ठीक है, पुलिंग, अगर मैं यहाँ से समथिंग इज रॉन्ग, ठीक है, सो अभी देखिए मैं फिर से रिपीट करता हूँ, पुलिंग फॉर्मर सोवियत सिंह, ठीक है, पुलिंग मतलब धकेलना, सोवियत फॉर्मर पहले वाला सोवियत यूनियन कंट्रीज इनटू ऑर्बिट, एक ही ऑर्बिट में उनको डाल दिया गया। आगे थी कोऑपरेटिव, किस चीज़ के लिए, कोऑपरेटिव एक्सचेंज के लिए, कौन कौन, कम्युनिकेशन हॉटलाइन भी हो सकती है उसके बीच में। कोल्ड वॉर फेल सेफ सच, कोल्ड वॉर था वो इसलिए सेफ था, ऐसे देखिए, क्योंकि एज आर्म कंट्रोल वेरिफिकेशन हैव फॉलन द बे साइड, उसने हार मान ली गई थी, ठीक है, एक दूसरे का वेरिफिकेशन कर ही नहीं रहे थे, क्या क्या आपके पास सिक्योरिटी के लिए भाई हथियार हैं, ठीक है, वेपन्स हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो क्लियर है, अब आगे देखते हैं। ये देखिए, इवन, ठीक है, इवन मोर सिंस, ठीक है, इवन मोर सिंस रशिया अनेक्सेस ऑफ क्रीमिया इन 2014, ये देखिए, क्या रशिया ने कब से, जब रशिया ने अनेक्स किया, अनेक्स मतलब छीन लेना किसी चीज़ को, अब क्रीमिया इन 2014 को रशिया ने क्रीमिया को छीन लिया था, अपने कंट्रोल में ले लिया था। इट मे बी द केस डैट ओइंग टू मिस्टर पुतिन फेलियर टू डेवलप रशिया इनटू द इकोनॉमिक पावर हाउस, उस समय से जो पुतिन है, ठीक है, रशिया को क्या करने में फेल हो गए, इकोनॉमिक पावर हाउस बनाने के लिए। आगे देखिए, नेचुरली अट्रैक्टेड, वो नेचुरली क्या है, अट्रैक्ट करने में नेबरिंग कंट्रीज को एंड इंटरनेशनल कैपिटल को, इटसेल्फ पार्टली मतलब थोड़ा सा, पार्टली का मतलब होता है थोड़ा सा, ठीक है, एक्सप्लेन मॉस्को डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन का मतलब चकरा देना, ऑफ द अटेंशन,
अटेंशन को हटा देना, ठीक है, ऑफ स्ट्रेटजिक क्वेश्चंस रिलेटिंग टू नाटो एंड रशियाज टेरिटरी इंटीग्रिटी, कि रशिया की टेरिटरी जो ज़मीनी है, ठीक है, उसकी इंटीग्रिटी ये क्या सोचता है, वो डिफ्लेक्ट करने में थोड़ा मतलब सक्सेस नहीं हो पाए, कि भाई दूसरा नाटोज भी जो है रशिया पे हमेशा फोकस करता है, तो इस चीज़ को भुलाने में, ठीक है, उनका फोकस हटाने में सक्सेस नहीं हो पाए। वो अपने देश में कैपिटल ऑफ पावर हब, मतलब देश को ज़्यादा अच्छे से विकसित नहीं कर पाए, डेवलपमेंट नहीं कर पाए, ठीक है। इन सारी चीज़ों में क्या है, पुतिन जो है फेल रहे। आगे देखिए, बट अनलेस वेस्टर्न नेशंस, जो जब तक पिछले जो मतलब पश्चिमी जो देश हैं, ठीक है, गिवन अश्योरेंस टू मिस्टर पुतिन, जो जब तक वो देते रहे, अश्योरेंस देते रहे, क्या, नाटो विल नॉट सीक टू, नाटो क्या नहीं करेगा, रिलेंटलेसली, रिलेंटलेसली का मतलब होता है बिना रुके, बिना रुके हुए काम करते रहना, वो रिलेंटलेसली होता है, ठीक है। एक्सपैंड इट्स फुटप्रिंट्स ईस्टवर्ड, कि नाटो जो है अपने पूर्वी क्षेत्र की तरफ एक्सपेंशन नहीं करेगा, ये कौन अश्योरेंस देते रहे, तब तक तो कोई बात नहीं हुई थी, ठीक है। मॉस्को विल हैव लिटिल इंसेंटिव टू रिटर्न टू द नेगोशिएटिंग, ठीक है, मॉस्को विल हैव लिटिल इंसेंटिव, थोड़ा सा मतलब कहीं दिमाग में रहता था कि भाई नाटो कुछ नहीं कर रहा है तो बातचीत करने के लिए हम जो है, नेगोशिएशन का मतलब होता है बातचीत करना, बातचीत करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए, बट रशिया मिस्टर पुतिन मस्ट रियलाइज, ठीक है, रशिया एंड मिस्टर पुतिन को ये ज़रूरी है क्या, रियलाइज करना, क्या, डैट वॉर इज़ नॉट अ मीन टू पीस एंड सिक्योरिटी, ठीक है, वॉर ही मतलब नहीं है कि हम देश के अंदर, ठीक है, क्या लेके आए, पीस लेके आ पाएँ और सिक्योरिटी लेके आ पाएँ, ठीक है। तो ये था वर्ड पूरा का पूरा एडिटोरियल, और ये आपको पूरा पूरा पढ़ना है और वोकैबलरी यहाँ से देखनी है, तो आप डेफिनेटली बहुत सारी वोकैब देख पाओगे, ठीक है। तो इसकी PDF मैं नीचे प्रोवाइड करा ही दूंगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।